कब तक सीखनी है? वेद ने जवाब में कहा, 2 दिन में। यह सुनकर तो सब लोग शॉक्ड रह गए। वहीं टीचर केली गुस्से में बोली, 2 दिन? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? प्रोफेशनल डांसर्स को भी बॉलरूम डांसिंग के बेसिक स्टेप्स सीखने में ही हफ्ते लग जाते हैं। तब वेद ने डिटरमिन्ड होकर कहा, अब बस मुझे एक मौका दीजिए, वैसे भी अगर मैं नहीं सीख पाया तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। टीचर केली ने अलीशा की तरफ देखा जो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी और फिर बोली, ठीक है, कल मॉर्निंग में तुम्हारा बेसिक टेस्ट करूंगी। कल अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, अदरवाइज दूसरा टीचर ढूंढ लेना। ये कहकर केली चली गई और अलीशा भी वेद को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। फिर उसने वेद से पूछा, तुम्हें बेसिक डांस तो आता है ना? टीचर केली बहुत स्ट्रिक्ट है। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने आज तक डांस नहीं किया। यह सुनकर अलीशा ने सर पीट लिया। वेद को डांस आता ही नहीं तो वो कल क्या परफॉर्म करेगा? उसे परेशान देखकर वेद बोला, कल की कल देखी जाएगी, तुम लोड मत लो, ओके? अलीशा को समझाकर वो यूनिवर्सिटी से निकल गया, लेकिन वो खुद भी ये सोच रहा था कि अगर कल वो केली को इम्प्रेस नहीं कर पाया तो? हालांकि उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। सुबह जो इंसिडेंट हुआ था उसे भुला नहीं पाया था, इसलिए कुछ सोचकर वो रायज़ादा मेंशन जाने के बजाय कहीं और निकल पड़ा। उस रात 8 बजे सबरवाल मेंशन में डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। धनंजय सबरवाल, उसकी बेटी काव्या, नाती विकी और अमन सब साथ बैठे थे। धनंजय सबरवाल ने विकी से पूछा, विकी, कॉलेज में सब कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं? विकी ने मुस्कुराते हुए एरोगेंस से कहा, नो नानू, आपके रहते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? सब मेरे सामने डर कर रहते हैं। आपका तो बस नाम ही काफी है उन्हें झुकाने के लिए। तभी एक सर्वेंट पैनिक में दौड़ता हुआ आया। साहब वो धनंजय सबरवाल गुस्से में चिल्लाए, क्या हो गया? ऐसे हकला क्यों रहा है? सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, वो लड़का वो मेन गेट पर खड़ा है। यह सुनकर धनंजय सबरवाल का फोक हाथ से गिर गया। वो समझ गया था कि मेन गेट पर वेद खड़ा था और विकी और काव्या कंफ्यूज होकर धनंजय को देखने लगे। धनंजय सबरवाल शॉक्ड होकर बोला, व्हाट? वो यहां कैसे पहुंच गया? धनंजय सबरवाल ने धीमी खतरनाक आवाज में कहा, मैं जानता हूं कौन आया है। दिलचस्प, आज तो शिकार खुद शेर को चैलेंज करने आया है। सर्वेंट भागा। विकी कंफ्यूज था। तभी कॉन्फिडेंट कदमों की आवाज गूंजी। वेद सर उठाकर अंदर आया, शांत जैसे तूफान से पहले की खामोशी। धनंजय खड़ा हुआ, उसकी आंखों में शिकारी की चमक थी। वाह, तो शेर खुद शिकारी के घर आ गया। गट्स है तुम में। पूरे शहर में कोई नहीं था जो मेरी इजाजत के बिना यहां कदम रखे। वेद ने डाइनिंग टेबल के सामने खड़े होकर धनंजय की आंखों में देखा। 2 टाइटन्स का पहला सीधा मुकाबला था। धनंजय सबरवाल, अब तक सिर्फ आपके प्यादों से खेला था, अब असली खेल का टाइम आ गया है। प्यादे, छोटे प्यादों से निपटकर किंग को चैलेंज कर रहे हो? किंग? हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, इतिहास गवाह है सबरवाल साहब की हर किंग को रिप्लेस करने के लिए दूसरा किंग जरूर पैदा होता है। धनंजय पल भर चौंका, फिर जोर से हंसा। अमेजिंग अमेजिंग, 25 सालों में किसी ने ऐसी बात नहीं की। पिछला जो मुझे डराने आया था अब राख में कहीं दफन होगा। लेकिन तुम थोड़े अलग हो। विकी गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, नानू ये है कौन? सिट डाउन, बड़े लोग बात कर रहे हैं। विकी बैठ गया। अमन, काव्या चुप रहे। वेद के चेहरे पर स्माइल आई। धनंजय ने वाइन का ग्लास लेकर पूछा, असली नाम क्या है तुम्हारा? वेद तो कवर है ना? यह सुन वेद तो हिल गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस नहीं बदले। नेम्स आर जस्ट लेबल्स धनंजय जी, एक्शंस मैटर करते हैं। एग्जैक्टली, तुम्हारे एक्शंस चैलेंजिंग हैं। मेरे हर प्लान को फेल करके यहां फेस टू फेस आए हो। Either you are extremely brave or extremely stupid. धनंजय को हंसता देख वेद एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, या फिर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। धनंजय उसकी आंखों में अंगार देख पा रहा था। वो सीरियस हुआ और उसने ग्लास रखकर कहा, ठीक है, कहो क्या चाहिए? सिंपल है, आरके इंडस्ट्रीज और कियारा को टारगेट करना बंद कर दीजिए। एंड इफ आई डोंट, तो पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ डिफेंड नहीं करता, अटैक भी करता हूं। ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। डिफेंसिव से ऑफेंसिव मूड पर अगर मुझे आना पड़ा तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था। धनंजय ने गौर से देखा। इस आम लड़के में कुछ तो था जो उसे चैलेंज कर रहा था। एंजॉय योर डिनर टिल द टाइम यू कैन। वेद हल्की सी सरकास्टिक मुस्कान दिया और फिर जब वो वहां से निकलने को हुआ तो धनंजय बोला,
मैं जानता हूं तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। लेकिन वेद बिना मुड़े चला गया। बाहर आकर उसने सोचा कि जरूर धनंजय को कुछ पता है और हो ना हो अब असली खेल शुरू हुआ है। अंदर हॉल में सन्नाटा था। धनंजय का डिनर भी खत्म हो गया था। वो अपने फोन की तरफ किसी को मैसेज करते हुए खुद से बोला, एटीट्यूड अच्छा है लेकिन मुझे धमकी देकर गलती कर दी, अब पनिशमेंट तो मिलेगा। आरके इंडस्ट्रीज और कियारा को बचाना चाहता है ना, परफेक्ट। अब देख आगे क्या होता है। जाहिर था कि वेद और धनंजय के बीच अब गेम शुरू हो चुका था और वेद अब खुलकर चैलेंज करना चाहता था ताकि इस चूहे बिल्ली के गेम के असली मास्टर को बाहर आने पर मजबूर कर सके। अगली सुबह जब वेद रनिंग से वापस आया तो कियारा शॉपिंग बैग्स लिए हॉल में खड़ी थी। वेद अभी भी कल रात की घटनाओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन कियारा को देखकर वो नॉर्मल लगने की कोशिश करने लगा। वेद के आते ही कियारा ने कपड़ों का बैग वेद के हाथ में थमाते हुए कहा, दिस इज फॉर यू। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए टेक इट एज अ थैंक यू। फिर वो मन ही मन बोली, कम से कम ये कपड़े तो ढंग के पहने, चाहे कहने को ही सही, लेकिन ये मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड है और मेरा असिस्टेंट है। ही रिप्रेजेंट माई इमेज। ऐसे ऑफिस जाएगा तो लोग गॉसिप तो नहीं करेंगे कि आई डोंट ट्रीट हिम वेल। कियारा ने वेद की तरफ देखा और फिर तुरंत अपने कमरे में चली गई। वेद हैरानी से कियारा को देखता रह गया। वेद ने मन में सोचा, ये जंगली बिल्ली क्यूट क्यों बन गई। खैर अच्छा है, लेकिन कल रात के बाद मुझे अब धनंजय के वार से सावधान रहना होगा। फिर बैग देखकर बोला, आज यही पहनकर यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। वेद जब अलीशा के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा तो आज का एटमॉस्फेयर काफी डिफरेंट था। असल में पिछली शाम ही सबको पता चल गया था कि टीचर केली ने अलीशा के फ्रेंड को चैलेंज किया है। टीचर केली वैसे ही सभी लड़कों का क्रश थी और अलीशा भी मिस फ्रेशर होने की वजह से काफी फेमस थी। बस फिर क्या था, ये न्यूज पूरे यूनिवर्सिटी में वायरल हो गई, इसलिए आज वहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मौजूद थे। डांसिंग एरिया के पास मेघना अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी। वेद को अलीशा के साथ देखते ही उसने तंज कसा, ओह देखो ये रोड साइड रोमियो आज नए कपड़े पहनकर आया है। उसकी फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, हाँ कल 100 रुपए के पहने थे, आज 200 के पहन कर आया होगा। उसकी बात सुनकर आसपास सब लोग हंसने लगे। तभी मेघना ने अलीशा के पास जाकर मॉकिंग टोन में कहा, अलीशा तुम कम से कम इससे अच्छे कपड़े तो दिला ही सकती थी। इतने पैसे तो हैं तुम्हारे पास, या नौकर पर खर्च नहीं करना चाहती थी। अलीशा ने गुस्से में जवाब दिया, वेद के बारे में ऐसी बातें मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। मेघना डरने का नाटक करते हुए मॉकिंगली बोली, ओह मैं तो डर गई, एक लो क्लास लड़के के लिए इतना गुस्सा, कहीं ये तुम्हारा। ये सुनकर वेद की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो कड़क आवाज में बोला, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अच्छे कपड़े पहनता है वो ही इज्जत के काबिल है। अगर एक सूट बूट पहना हुआ इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तब भी चलेगा, लेकिन सादे कपड़े में साफ दिल का इंसान तुम्हें लो क्लास लगेगा, राइट? तुम कपड़ों से इंसान की पहचान करती हो। यह सुनकर मेघना चुप हो गई। फिर वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक टीचर केली वहां आ गई। केली ने आवाज लगाई, ये सब क्या चल रहा है, इतनी भीड़ क्यों यहां? मेघना ने वेद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, कुछ नहीं मैम, हम इसके कपड़ों का प्राइस गेस कर रहे थे। केली ने वेद के कपड़ों की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर ब्रांड के लोगों पर पड़ी वो हैरान रह गई। तभी एक स्टूडेंट बोला, मैम आप इसका डांसिंग टेस्ट मत लीजिए, अगर डांस करते करते इसके चीप कपड़े फट गए तो। अब तो वेद को भी लग रहा था कि कियारा ने जानबूझकर ऐसे कपड़े दिए हैं जो फट जाएं। तभी केली बोली, नो वे, ये तो फेमस इटालियन ब्रांड डोंगिया के कपड़े हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।